आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज के बहुत ही सुअवसर पर कि हम अक्टूबर के महीने पिछले साल याद है किस तारीख को हमने 125 साल मनाया था 13 अक्टूबर। पर इस बार जो 11th संडे आ रहा है ये 11th को पड़ा है तो ज़्यादा दिन नहीं है। तो एक तारीख तो हमें नहीं मालूम थी जब सेंचुरी पहले मनाया हमने जो 100 साल मनाए, लेकिन वो मंथ हमें याद है तब से रिकॉर्ड्स में जो है वो अक्टूबर का महीना। पुराने समय में आप जो पुराने लोग हैं चर्च की प्रथा रही थी कि एक कन्वेंशन होती थी 2 दिन की 1 दिन की कन्वेंशन आते थे, प्रीचर्स आते थे और आप सभी आते थे। कई जब हमने 100वां साल की वर्षगांठ मनाई और पिछले साल हमने एक बहुत बड़े अपने डायसिस ऑफ दिल्ली के बिशप साहब पासवानों को और पूरी दिल्ली डायसिस के जितने हमारे चर्चेस हैं उनको न्योता दिया था, बताया था कि आपके परिवार डायसिस का जो हम परिवार हैं कि कुछ सदस्य यहाँ भी रहते हैं। कई लोग ने अभी तक दिल्ली डायसिस के पासवानों मेंबरानों ने चर्च नहीं देखा, कालका नहीं जानते थे। मैं खुद कालका के बारे में कुछ नहीं जानता था। दिल्ली में एक कालका जी है, अभी भी कई दिल्ली वालों को ऐसा लगता है कि मेरा ट्रांसफ़र कालका जी हो गया है, पर ऐसा नहीं है। कालका एक बहुत ही उम्दी जगह है जिसमें परमेश्वर ने अपने नाम के लोगों को बुलाया है। कोई ये ना कहे हमने परमेश्वर को चुना है, हमने बपतिस्मा लिया है। परमेश्वर की इच्छा थी कि आपको वो चुने। और याद कीजिए 8 महीने जब मैं इस गेट के छोटे गेट से बाहर झांक के देखता था, रूह कांप जाती थी कि एक गाड़ी भी नहीं दिखती। डर की आत्मा इतनी बुरी थी, अंधकार की शक्तियाँ इतनी बुरी थी कि लगता नहीं था कि भविष्य में मैं किसी के घर जा पाऊंगा या आज मैं और आपको देख पाऊंगा। इस डर मुझे नहीं और सभी को था, क्योंकि मीडिया, बीमारी और तमाम बातें सिर्फ नकारात्मक की ओर ही हमें ले जाती थी कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, अब तो बहुत ही बुरा हो। माफ़ कीजिएगा, कई प्रचारक भी ऐसे सामने आ गए कि भविष्यवाणियां हो गई कि अब तो और विपत्तियां आएंगी। विपत्तियां मनुष्य के साथ रहती, इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विपत्ति आई जब उसने बपतिस्मा ले लिया था। तो जैसी मैं और आप प्रभु में आ जाते हैं, बैप्टिज्म हो जाता है, बस परीक्षा अगर नहीं हुई है, जीसस की तो होगी थी। जैसे जीसस का बैप्टिज्म हुआ, प्रभु ने कहा ये मेरा बेटा है, अति प्रिय बेटा है, इसकी मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुनो बोला। और एकदम बाल जबूल आ गया, इब्लिस आ गया और ले गया। कहां पर ले गया? जंगल में, और यीशु की परीक्षा करने लगा। तो मत सोचिए कि मेरे और आपके घर में परीक्षाएं नहीं आएंगी। परीक्षा आ रही हैं, आ चुकी 8 महीने में। आज जैसे यूसुफ का जब हमने वर्णन पढ़ा है पुराने नियम की पुस्तक में कि वो अकाल की बात और वो भाई जो उसको पहले छोड़ाते हैं फिर रिकंसाइल हो जाता है। लेकिन आज हमारा संदर्भ वो नहीं है। आज हमारा संदर्भ है कि हम अपनी गवाही बने खुद। अगर हम सिर्फ नेगेटिव देखते रहेंगे चारों ओर तो हमें क्या दिखेगा? सिर्फ नेगेटिव दिखेगा। अगर हम परमेश्वर को देखेंगे तो हमें प्रकाश दिखेगा। हमारे चर्च में बड़ा सुंदर एक वर्स लगी है। क्या लगी है? जिन्होंने मोबाइल के ऊपर दृष्टि करी उनकी बैटरी खराब हो गई। जिन्होंने पिज्जा बर्गर के ऊपर दृष्टि करी उनके पेट खराब हो गए। जिन्होंने ठट्टा करने चुगली बातों में दृष्टि करी उनके कान खराब हो गए। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर पे ज्योति की उन्होंने क्या पाई? हालेलुया। आंख के अंदर भी ज्योति है, परमेश्वर भी ज्योति है। जब ये ज्योति मिलती है तो मेरे और आपका प्रभु यीशु दिखता है। और आप और मैंने इन 8 महीनों में, और आज बड़ा मुकद्दस दिन है कि हम बच गए इस दिन को मनाने के लिए। जिंदा हालत में, जिंदा तौफीक में
आज सुबह हमारे घर में रोना दांत पीसना नहीं हुआ, मातम नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई तैयार होने की। संडे लगा ही नहीं लगता था कि हम तैयार हुए, नहाए, बाथरूम खटखटाएं। आज लगा कि हमें तैयार होना है, टाइम पे जाना है, क्योंकि परमेश्वर एक ऑर्डर का परमेश्वर है, डिसिप्लिन का परमेश्वर है। वो उथल पुथल बेकार चीजों का नहीं है। ये बेकार चीज आई, पर क्या लेकर आई? मेरे और आपकी विश्वास की परख लेके आई कि वायरस नहीं दिखता है, फिर है। राई का दाना दिखता है तो विश्वास नहीं है। वायरस है, दिखता नहीं है, लेकिन राई का दाना बाइबल में क्यों बोला है कि आप उसको देख लो, आपका विश्वास कितना बड़ा है। मेरा विश्वास उतना बड़ा से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक उपमा दी गई है कि वो एक राई के दाने के समान है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, और 30% तो पास होना ही है। इसीलिए 33 नंबर टीचर्स देती है कि एग्जाम में कितने आने चाहिए। अब तो सब कुछ चेंज हो गया। हमारे टाइम में तो 33 नंबर लाओ तो पास हो जाओ। परमेश्वर के काम में भी 30 नंबर लाने जरूरी है। 30 नंबर आपके फल हैं कि 30% तो उसकी इबादत करते, 30% उसका फल आएगा। जो थोड़ा और स्टेप आगे लेते हैं उनके अंदर 60 गुना आ जाता है। हालेलुया। और जो और मेहनत करते हैं, अपने शरीर को, अपने पैसे को, अपनी चीजों को महिमा नहीं देते, संपूर्ण प्राणों से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति और हृदय से केवल और केवल परमेश्वर को महिमा देते हैं, वो 100% फल लेकर आते हैं। और मैं और आप इसके गवाह हैं। चाहे वो हमसे छोटे हों, चाहे हमसे बहुत बुजुर्ग हो, ऐसा नहीं है कि सबको एक बराबरी में रखा हुआ है परमेश्वर। क्यों नहीं रखा हुआ है? क्योंकि हम परमेश्वर को एक बराबर जगह नहीं देते। हालेलुया। हम समय में आगे पीछे हो जाते हैं, हम अपने विचारों में आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपना रूप हमें दिया है। हालेलुया। स्त्री और पुरुष, औरतों की 3 आंखें, आदमियों की 4 आंखें नहीं बनाई हैं, अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन एक मन दिया है जो संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति और हृदय से किसकी उपासना करनी चाहिए? अपने परमेश्वर की। आज का जो वचन हमें दिया गया है बड़ा ही सिंपल लेकिन बहुत कष्टदायक कोर्स है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो एक सब्जेक्ट का कोर्स कहते हैं। आप और मैं, कई टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्स होता है ना, शॉर्ट टर्म कोर्स और एक लॉन्ग टर्म कोर्स। हम अपने घरों में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को प्रोफेशनल, व्यावसायिक कोर्स कराने की बात करते हैं कि जल्दी जल्दी वो क्या करें, थ्योरी में 4 साल 3 साल ना बना, तो पॉलिसी आ गई है कि 4 साल ही पढ़ना पड़ेगा। क्या करें कि शॉर्ट टर्म कोर्स कराएं और फटाफट ये क्या करें, पैसा कमाने में जुट जाए। आज का जो थीम है वो शॉर्ट टर्म कोर्स हो नहीं सकता। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट गिवन बाय गॉड। एक परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रोजेक्ट दिया है जो पूरी जिंदगी काम करना है उसके ऊपर। टीचर्स हमें प्रोजेक्ट दे देती है, आजकल ऑनलाइन दे रही है, और हम बच्चे जल्दी से कॉपी मार के, मैं तो अपनी बहन से बनवा लेता था, मेरे सारे प्रोजेक्ट वही बना देती जल्दी, फिर नाम मेरा। ऐसे हम बच्चों के साथ भी करते हैं, क्योंकि आप सभी करते हैं, मैं अकेला नहीं करता। हम अपने बड़े भाइयों से बाद में हम उन्हें पूछते भी नहीं, बाद में उन्हें धिक्कार देते हैं, और शादी हो जाती तो फिर देखते भी नहीं, वो अलग बात है। वो एक इंसानी दुनिया में हम फंस जाते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्स आज नहीं। आज जो लोग, मनन और चिंतन का विषय क्या था, जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अधिकारी जज नहीं हूं,
हमारा जज कौन होगा? जो सिंहासन पे विराजमान है। आज उसकी देह और उसका लहू है हमारे बीच में, लेकिन जब आमद आएगी वो एक राजा के रूप में आएगा और मुझे और आपके सामने, सिंहासन के सामने खड़ा करके पूछेगा, बता तेरा क्या करूं? हम बोल नहीं जी, मैं तो अच्छा कर दो, मैं थोड़ा मक्खन लगाता हूं, मैं थोड़ा ब्रेड लगाता हूं। रुक जा, तेरी फिल्म लगाते हैं, लगाएंगे यहां पर। अभी तो ये पर्दा लगा है। बचपन से कब्र तक मेरी फिल्म चलेगी और मैं भी देखूंगा प्रभु के सामने। और क्या हम देख पाएंगे अपनी फिल्म प्रभु के सामने? मुझे नहीं लगता है हम देख पाएंगे, क्योंकि उसमें इतने सारे दिन के उजाले के, रात के अंधियारे के, कोने के, बिस्तर के ऐसे ऐसे पाप हैं, अगर पता चल जाए तो हम जहां बैठे और खड़े हैं वहां नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको दिखाएगा। तो हम उस फिल्म का क्यों वेट करें? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मरे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जीवन बचाया जाए। हम अपने पापों के कारण, पाप में पड़कर, लोभ के कारण ही परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और शैतान तो मुंह फाड़े खड़ा है, क्या हो मैं किसको खाऊं? और हम ना बाइबल पढ़ते हैं, ना कवच पहनते हैं, ना दुआ करते हैं, ना और किसी बात में प्रभु की 30% नंबर लाते हैं, 20-25 नंबर ले आते हैं, तो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। प्रभु हमको फेल कराना नहीं चाहता था। ही वॉज सो ऑनेस्ट। इसीलिए उसको बड़ी ही दया आई मेरे और आपके ऊपर कि जगत से ऐसा प्रेम हो गया जिससे हमें प्यार हो जाता है, हमें उसकी जाति नहीं समझ आती। लोग कहते हैं कितनी खराब है, उस प्रेम करने वाले के लिए कितनी वर्ल्ड की सुंदर है, कितनी गंदी कमीज पहनी है, लेकिन जिसे उस कमीज से प्यार है उसके लिए बहुत ही आरामदायक है। तो परमेश्वर के लिए मैं और आप प्यार का वो प्याला है जो उसने पिया। वो ऐसे पिया कि अपने बेटे को भी उस समय मरने भेज दिया कि मैं और आप उस पर विश्वास लाएं। तो शायद हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन मैंने एक दूसरे को देख लिया है, आपको देखा है, बच्चों को देखा है, हमने परमेश्वर को देख लिया है। परमेश्वर कैसा होगा? एक बाबा बैठे होंगे, बड़ी सी दाढ़ी होगी, बड़ा सिंहासन होगा, डंडा रखेंगे मोटा सा और बड़ा सा VCR होगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक पिता है। यीशु मसीह वो बेटा है जो मेरे और आपकी तरह सताया गया, मैं भी सताया गया, आप भी सताए जा रहे हैं, तोड़ा गया, कितनी हमारे को परेशानियां झेलनी पड़ी। प्रभु यीशु को भी उसी समानांतर में प्रभु यीशु इसीलिए पृथ्वी पे आए कि सिर्फ लोग परेशानियां ना झेलें, ईश्वर भी परेशानी झेले, और इतनी झेले कि वो और मैं एक फर्क दिखे कि मैं तो परेशानी झेल रहा हूं अपने लालच के कारण, अपनी जुबान के कारण, लोभ के कारण। यीशु ने हमारी परेशानी को झेला सिर्फ प्यार के कारण। हालेलुया। कि वो प्यार इतना किया कि उसके पिता ने उसको कहा कि तुझे मरना होगा। एक निष्कलंक, निष्पाप की उस मेमने की बलि के द्वारा ही अनंत जीवन में ये लोग प्रवेश करेंगे, अन्यथा प्रवेश करना नामुमकिन है। और आज का जो पाठ हमने बाइबल में पढ़ा, बहुत ही कटाक्ष भरी कहानी है ये। आपने पढ़ी ये वाली कहानी? देखिए क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 18वें अध्याय को देखेंगे तो ये 18वां अध्याय एक एथिक्स पढ़ाता है, एक नैतिक शिक्षा प्रभु यीशु की सिखाता है। पहला जो पद है 18 अध्याय 1 से 14 में, वहां पर दयालुता के बारे में बात की है। चाइल्ड लाइक ह्यूमिलिटी, बच्चे जैसा दयालु बन जाना। बड़े लोग बन जाते हैं लेकिन हमारे मन में बहुत कुछ चलता है, बच्चों के मन में कुछ नहीं चलता, जो वो अंदर है वो बाहर मुंह पे बोल देते हैं। 1 से 14 तक हम एक चाइल्ड लाइक ह्यूमिलिटी को पढ़ते हैं। 18 अध्याय में फिर जब हम और आगे चलते हैं उसके 15 से 20 अध्याय में, वहाँ मुझे और आपको एक ईमानदारी के बारे में बताया गया है।
18 अध्याय 15 से 20 पद तक मुझे और आपको अपराधियों से क्या एक व्यवहार के बारे में बताया। ये वहाँ हमें ईमानदारी मिलती है। और आज जो हमें पाठ दिया गया है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 18 अध्याय 21 पद से 35, ये क्षमाशीलता है। दयालुता, ईमानदारी और क्षमाशीलता सिखाने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके भवन को बंद कर दिया था। टू बी मोर हम्बल, इन 8 महीने में और हम्बल होना सीख जाओ और क्षमा करना सीख जाओ और ईमानदार बनना सीख जाओ, ताकि परमेश्वर अपने भवन को, उस राजसी घराने को खोल दे जिसकी कुंजियां पतरस। आज पतरस की डांट पड़ेगी। पतरस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल। पतरस की कहानी जब हम पढ़ेंगे कभी और अच्छे से, जब प्रेरितों की कहानी आप पढ़ेगा, इतना उतावला चेला है। मैं और आप भी, कई हमारे घर में ऐसे होते हैं, कई होते बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कई पूरी बात खत्म नहीं होती वो अपना आंसर देने लगते हैं। ऐसे पतरस की हालत है। पतरस की आज यहाँ डांट पड़ी, कई बार पड़ गई डांट। अभी पिछले कुछ दिनों पहले वो पानी में डूब रहा था, तब उसकी डांट पड़ गई यीशु मसीह से, लेकिन वो भागा नहीं। आप समझिए, डांट पड़ी लेकिन वो अपने ईश्वर को छोड़ के, अपने गुरु को छोड़ के भागा। आज मैं और आप किसी को डांट के देखो, आज आप किसी को डांट के देखना है यहाँ पे, फिर देखो तमाशा। क्रिश्चियंस भूल जाएंगे कि हम क्या है। चेले ने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसे धुतकारने के बाद भी उस 12 चेलों में से उसको चुना। पतरस, कैफा, आई बिल्ट माई चर्च ऑन यू, क्योंकि धुतकारने के बाद भी तुम मेरे साथ बना रहा। टीचर्स को छोड़ के भागते नहीं स्कूल वाले। 12 साल तक बच्चे टीचर की डांट खाते हैं। डांट खा खा कर फिर वो सोचते, जब कुछ बन जाते हैं, मैम आपकी डांट ने हमें सुधार दिया, अगर हमें नहीं डांटा होता तो आज हम कुछ भी नहीं होती। इसीलिए पतरस का धन्यवादी जीवन, पतरस के ऊपर परमेश्वर की कलीसिया वास करती है। मैं और आप पतरस, और स्वर्ग की कुंजियां भी उसके पास क्यों दी परमेश्वर के बेटे ने, आइए जानेंगे। पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, सवाल रख रहा है अपने गुरु के सामने। टीचर्स के सामने भी हम जब क्लास चलती थी और जब पढ़ने का मन नहीं होता था तो हम लोग और आप लोग भी क्या करते थे, कोई उटपटांग सवाल पूछ लेते। मैं तो ऐसे ही करता था, बच्चे चल तो पूछ ले ऐसा सवाल, मैम ग्लोब के अंदर वो कहाँ है। वो बेचारी मैडम शरीफ सी टीचर, अच्छा मैं बताती हूँ, ग्लोब पूरा 45 मिनट निकल गए। अरे मेरे तो अच्छा मैं कल पढ़ाऊँगी, खत्म। और जिस दिन टेस्ट लेना होता था और सवाल, आज मैं टेस्ट लेने आई, पहली सेक्शन तो पीछे होते। हम लोग ऐसे ही करते थे, आप लोग भी करते, ये बड़ा कॉमन चीज़ है। चेला भी आज प्रभु का कुछ ऐसी सवाल रखता है। तो पतरस ने आकर यीशु से कहा, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूंगा। इस सवाल के अंदर ही पतरस के कैरेक्टर झलकता है। पतरस कौन है? यीशु मसीह का अति प्रिय चेला, द बेस्ट बूजम डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब यीशु साथ है तो चेला भी उनके साथ रहता है। खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग यहाँ नहीं बदल रहा है। अगर पतरस यीशु को जानता तो क्या कहता? लाइन चेंज हो जाती, बाइबल की लाइनें चेंज हो जाती। पढ़िए, तब कहता पतरस यीशु के पास आकर, यदि मैं अपराधी होता, हालेलुया, ये दोष लगा रहा है। क्या कर रहा पतरस? अभी भी अपने आप को क्या कर रहा है? टॉप में धर्मी समझ रहा है। और यीशु का मन ही दयालुता से था। यीशु
खुद ही प्रेम था। हालेलुया। अगर पतरस प्रभु के समीप रहता, प्रभु की बात समझता, गहराइयों को जानता, तो दूसरों पर दोष, ये क्या कर रहा पतरस? पतरस इमीडिएट क्या थोप दिया है? अरे प्रभु, मेरे भाई ने ना मुझे मारा है। हिंदी में एक वेरी जनरल लैंग्वेज, जो आम भाषा है, कलोकियल लैंग्वेज में, तो आप क्या करेंगे? और वो सोचा प्रभु मुझे बहुत शाबाशी देंगे, उस भाई को थप्पड़ मार दिया। हम भी ऐसी करते ना, हम एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, हम एक दूसरे की बदनामियां बेइज्जतियां करते हैं, और अपने पाप तो दिखते नहीं है। हालेलुया। पतरस अगर यीशु को जानता तो कहता, हे प्रभु, यदि मैं अपने भाई के साथ अपराध करूं तो तू मुझे कितनी बार क्षमा कर। लेकिन पतरस का ईगो मेरे और आपके ईगो से भी बहुत बड़ा। हम क्यों सॉरी बोले, हम क्यों माफी मांगे? इसने गलती करी है। यीशु के सामने ऐसा ही सवाल हम रोज खड़ा कर देते हैं, अजीजों, इनकी गलती है, ये माफी मांगेंगे, हम तो कुछ नहीं करते। वी बिकम पीटर्स। ऐसा नहीं किसी का नाम पीटर है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, बट वी टेंड टू बिकम पीटर्स, नॉट क्राइस्ट। हम पतरस के फॉलोवर्स नहीं, हम पिटेरियंस नहीं, वी आर नॉट पिटेरियंस, वी आर क्रिश्चियंस, द फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट जीसस। और जीसस के लोग दोष तो लगाते ही नहीं है। हालेलुया। न्याय करते ही नहीं है, परेशानी देते नहीं है, उदासी भी नहीं देते। कई लोग ऐसे सवाल खड़े कर जाते हैं, वो सोचते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सवाल किसी को डिप्रेशन में, किसी की तबीयत खराब करने में बड़े अहम होते। मैंने कई बार सुना है कि वो आए थे, उनको हार्ट अटैक हो गया उनकी बात से। कुरिन्थुस नगर की कलीसिया में पौलुस यही कह रहा है, आवर टोन, आवर लैंग्वेज किसी को दुख देने वाली ना हो। पर हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर जा रहे हैं। पतरस भी भूल गया है कि वो चेला यीशु का है, जिसने अपना पिता का घर छोड़ा, अपने ऐशोआराम छोड़े, और अब परमेश्वर की बनाई सृष्टि को बचाने के लिए मरने जाता है, और वो क्रूस भी लेने जाता है। पतरस कहता है, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो दोष क्यों लगा रहा है? हालेलुया। आप और मैं भी जब एक यीशु के हो गए हैं, तो दोष क्यों लगाते हैं? क्यों लोगों की गलतियां ढूंढते हैं? क्यों लोगों को डिफॉल्टर्स बना देते हैं? आज 2020 इस महामारी में ये सवाल मेरे और आपके सामने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की थीम लेकर आई है कि पतरस कहता है, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार क्षमा करूं। और मजे की बात, मैं और आप जब करते हैं, मेरे साथ तो कई बार होता है, मुझसे पहले सवाल पूछते हैं, फिर उन्हीं के पास सवालों का आंसर भी होता है। इसलिए नहीं कि वो मुझे बताना चाहते हैं, मुझे परेशान करना चाहते हैं कि अब हमको देखें ये क्या कहेगा। यीशु के साथ भी ऐसी कर रहे हैं, आप देखें ये इसके साथ क्या करेगा। और पतरस सोच रहा, मैंने बड़ा अच्छा काम किया, पहला कि दूसरे पर दोष लगाया, दूसरा आंसर भी दे रहा है। आंसर क्या दे रहा है? क्या मैं 7 बार तक करूं? व्हाट अ गुड नंबर। ही गोइंग टू बिकम सेकंड जीसस लगता है। ये सोच रहा है कि मैं क्वेश्चन भी करूंगा, अब आंसर भी दे दूंगा, तो यीशु मुझे शाबाशी देंगे, यीशु विल गिव मी अ गिफ्ट। लेकिन यीशु और को आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं, वो मन को जांच लेता है। हालेलुया। यहाँ कोई है जिसने मेरे कपड़े को छुआ है इतनी भारी भीड़ में? यहाँ कोई है जो ये सोचता है? तुम्हारे मन की रिताई परमेश्वर का बेटा मन को भी पढ़ लेता है। मैं और आप शायद नहीं पढ़ सकते, लेकिन यीशु नासरी मन को जांचता है, पढ़ता है, सुनता है। रोज आपको और मुझे भी सुनता है, देखता है। और आज उसका चेला
बड़ी सुंदरता से सवाल रखता है कि यदि मेरा भाई मेरे साथ अपराध करे तो मैं क्या करूं? क्या फिर प्रभु यीशु ने आंसर दिया नहीं है, उठ फट करके उसने क्या करा है, दूसरा सवाल का आंसर दे दिया है। क्या दिया है? क्या 7 बार तक करूं? क्यों ये 7 बार बोल रहा है? यहूदी लोग, यहूदी राबाए 3 बार, बस 3 बार माफी देने के हक में है। ओनली 3 टाइम। इसलिए मुर्गे की 3 बार तक प्रभु यीशु को क्या करेगा? इनकार करेगा। लेकिन चेला है, प्रभु यीशु से सोचा मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। आज प्रभु यीशु की कलीसिया भी सोचती यीशु कौन है? वो जो हमारे घर में लटक रहा, वो जो बाइबल के अंदर बंद है। यीशु तो हमसे बड़ा थोड़ी, हम ज्यादा भक्त हैं, हम बाइबल के रचयिता, हम सब कुछ जानते हैं, हमें यीशु को जानने की अब जरूरत नहीं है। तो हम मिथ्या में है भी, हमें रोज यीशु को ढूंढना है। इसीलिए मंजूसी यहाँ से गए थे, पूरब देश से गए थे, पूर्वी लोगों से गए थे, आप और मेरे घराने से गए थे, क्योंकि यहाँ पर सब ज्योतिष शास्त्र थे, खगोल शास्त्र यहाँ का है। और यहीं से ढूंढते ढूंढते और आज ढूंढना भूल गए, हम कुछ और ही ढूंढने में लग पड़े। लेकिन इसीलिए चेला आप सोचने लगा चलो मैं यीशु से थोड़ा और अच्छा से कर दूं, मैं 3 में और जोड़ देता हूं, यीशु खुश हो जाएंगे। 7 नंबर इज अ बाइबल क्रिश्चियन नंबर, मैं 7 बार कर देता हूं और यीशु मुझे आप बोलेंगे हाँ तू मेरी गद्दी पे बैठने लायक चेला बन गया है। जीसस इज नॉट लाइक अ सिंपल किंग। यीशु ने उसको घुमा दिया। मैं और आप भी आज तक घूमते रहते इसमें कि 7 के 70 बार है या 7 के गुणा 7 है या कितने, करिए गुणा करिए कितना बनेगा ये मैथ्स। यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार बल्कि वरन 7 बार के 70 गुने, कितना बनेगा? है 490, 490 कि 490 तक। ये नंबर भी कोई नंबर जानबूझ के नहीं दिया गया है यीशु ने, क्योंकि उसने खुद आंसर वो नंबरों में दे रहा है कि भाई तू इतने भी कर सकता। बट इसके पीछे जो रहस्य था वो ये था, देयर इज अ अनलिमिटेड फॉरगिवनेस, जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। अपने प्यार करने वाले को हम बार बार माफ करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टर्म है। हम जिसने बहुत हर्ट किया है उसको जल्दी से माफ नहीं कर सकते, सच बात है, नहीं कर सकते। लेकिन ये शॉर्ट टर्म कोर्स से निकल के लॉन्ग टर्म कोर्स में आपको आना होगा। बाइबल का कोर्स आपको करना होगा, आपकी बाइबल आपके पास रहेगी, आपको इसे पढ़ना होगा और इस कोर्स को करते करते आपको जो डिग्री मिलेगी वो आपको माफी करने वाला जो यीशु ने फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द क्रॉस, वो कोर्स 3 साल का है। 3 साल 30 गुना, कितने दिन है मेरे आपके पास पता नहीं। 3.5 साल में प्रभु यीशु ने वो कोर्स पूरा किया और क्रूस पे जाके बोला कोर्स पूरा हो गया। समझ आ गया उन्हें? हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। सच अ ब्यूटीफुल थ्योरी। 3.5 साल का कोर्स प्रभु ने किया और मर गए। मेरे और आपके पास 3 मिनट, 30 साल, 300 साल, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन ये कोर्स कर लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, माफी नामे की डिग्री ले लीजिए और क्रॉस तो मिलेगा। क्योंकि जब हमारे गुरु को मिला है तो हमें कुर्सी पहले मिलेगी या क्रॉस पहले मिलेगी? हमने क्रॉस उठाने की कसम खाई है ना एक एक में, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। तो जब यीशु कहां तक आता है? यीशु कहां तक आता है? अपनी देह को भी देने आता है। इस देह के प्रति मोह मत कीजिए, ये किराए के घर है,
अपने परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि टीवी, मीडिया, संसार हमें सिर्फ ये दुख ही दिखा रहा है। तो मैं और आप जल्दी से इस कोर्स को करें और फर्स्ट वर्ड हमारे मुंह से तब निकले जब ज्यादा परेशानी हो, पैदा कील गड़ा, गाली निकल जाए, थप्पड़ निकल जाए, लेकिन यीशु के मुंह से क्या निकला? क्योंकि कोर्स में वो फर्स्ट आए, हे पिता इन्हें क्षमा कर। पतरस के अंदर नहीं आया। पतरस बिकमिंग सो स्मार्ट कि देखो मैं तो यीशु का चेला हूं, ज्यादा जानता हूं, अब देखो प्रभु कैसे उसकी क्लास ले रहे हैं। फिर अब प्रभु ने स्वर्ग के राज्य के दरवाजे के सामने खड़े होकर बोल दिया, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। ये पिता परमेश्वर की बात प्रभु कर रहे हैं कि वो एक बार, बड़ी सिंपल भाषा में बताऊंगा, अपने 10 चेलों को, 10 नौकरों को उसने कर्जा दिया हुआ था। वो राजा ने, उस राजा के 10 नौकर हैं, उनमें से एक नौकर को लोन दिया हुआ है, और यहाँ पर देखते हैं कि उसने लेखा लेना चाह रहा है। तो उस एक नौकर के पास कितने तोड़े हैं? पढ़िए 24 पद। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जिसके पास कितने कर्जा है? 10,000 तोड़े। उसी नौकर का आगे एक दोस्त है, उसी नौकर का बाहर जाके कॉलोनी में एक दोस्त है जो कभी 100 रुपए लिए थे। समझ आई आपको बात? एक राजा है, उसके 10 नौकर हैं, और इन 10 में से उसने सबको थोड़ा थोड़ा कहीं कर्जा दिया है, जिसमें से एक का वर्णन है कि एक आदमी को 10,000 तोड़े राजा को वापस करने थे। उस आदमी का नाम मिस्टर कुमार रख देते। उस मिस्टर कुमार को, राजा को 10,000 रुपए वापस करने हैं। मिस्टर कुमार का एक दोस्त है मिस्टर लाल। मिस्टर लाल ने मिस्टर कुमार से 100 रुपये उधार ले ली। समझ गया? राजा, मिस्टर कुमार 10,000 रुपये, उसको 10,000 वापस करने हैं, और मिस्टर लाल ने इस विचार 10,000 वाले के पास से 100 रुपये ले लिए। अब ये कैसे चुकाए? अरे मेरे पास तो है नहीं साहब, मैं गिड़गिड़ा के पैरों में पड़ गया। राजा क्या था? दयालु था, सहनशील था, उसने माफ किया। एकदम माफ नहीं किया, उसने पहले क्या बोला है? जाओ इसके बच्चों को, इसका सब कुछ, इसकी पत्नी को, और इसका जो भी है बेच के सारा कर्जा चुका लो। क्योंकि कर्जदार तो कोई इमोशन नहीं देखता है, लोन वाला कोई इमोशन नहीं देखता है। और हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम डबल ट्रिपल लोन लेने से पहले सोचें कि पहले एक लोन चुकाएं, तब नेक्स्ट। हम एक साथ कई कर्ज ना लें, हम एक साथ कई परमेश्वर के कर्ज भी ना रखें। 10वां हिस्सा भी नहीं दिया है, बाइबल भी नहीं पढ़ी है, प्रभु में चलना भी नहीं है, प्रभु की सिर्फ बेइज्जती करनी है, उसके लोगों में भी नहीं बना रहना है, तो हम परमेश्वर के भी कई कर्जदार हैं। हालेलुया। कोई तो एक काम जो परमेश्वर को भाए, कोई तो एक ऐसा सेवा जो परमेश्वर को प्रेम। हमारे न्याय के सामने परमेश्वर भी कहे, वाह तूने एक छोटे से छोटे को मेरे लिए पानी पिलाया, मैं भूखा था उसने खाना खिलाया, मैं नंगा था तूने कपड़े दिए, तूने वो मेरे लिए किया। ये बोलना चाहिए मेरे और आपके न्याय के समय परमेश्वर को। और यहाँ पर उसने गिड़गिड़ाया और अपने उस राजा के सामने मिस्टर कुमार गिर गए, भीख मांगने लगे। उसकी दया से उसने माफ कर दिया, और ये मिस्टर कुमार आज क्या हो गए? फ्री हो गए कि मेरे 10,000 करोड़ जो थे, 10,000 तोड़े राजा ने माफ कर दिया। मैं नाचते हुए जा रहा, जाते जाते उसका दोस्त मिल गया जिसने 100 रुपये उधार लिए थे। उसने कहा, ला मेरे 100 रुपये। उन्होंने कहा, अभी नहीं है, ले लेना। उसका गला पकड़ा, मारा और जेल में डाल दिया। ये न्याय है? ये न्याय नहीं था, ये न्याय नहीं था। फिर राजा को पता चला
राजा ने बुला लिया जी मिस्टर कुमार को। अरे मैंने जो तेरे साथ दया कर दी इतने हजारों की, तू 100 रुपए की दया नहीं कर सका। मिस्टर कुमार हंस रहे, ओ मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा परमेश्वर आपको पता नहीं चलेगा, मैं रात के अंधेरे में दिन के उजाले में और इधर कोने में खड़े होके इधर क्या करता हूँ आपको पता नहीं चलेगा। अब परमेश्वर को सब पता चलता है। हालेलुया, ही नोज एवरीथिंग। अगर हम पाप की क्षमा मांगते हैं, गिकार करते हैं, डोंट रिपीट करते हैं, तब परमेश्वर हमें माफ भी करता है। और राजा को पता चला कि उसने अन्याय किया है, राजा ने अपना फैसला वापस लिया। परमेश्वर भी अपना फैसला वापस ले सकता है। जिस दिन मैं और आप पाप की क्षमा मांगते अपने घर में, अपनी वेदी के आने के पहले, परमेश्वर कहता है जा अपने भाई के साथ जिसने तूने बैर किया है संधि कर, तभी मैं तेरी कोई भी वस्तु को ग्रहण। किसने कहा था? कौन है ये लोग? काइन और हाबिल जब परमेश्वर के पास गए थे अपनी अपनी उपज, अपनी अपनी भेड़ को लेके, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। मैं और आप भी परमेश्वर के सामने दीनता से एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानते हैं, वो हमें क्षमा करता है। और कैसा? जैसे पिता ने हमें क्षमा करना सिखाया। इसीलिए प्रभु यीशु ने एक प्रार्थना दी है, और उस प्रार्थना के 5वें हिस्से में क्या आता है? जैसा हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे आप भी हमारे। इसका क्या मतलब है? मेरी और आपकी लाइफ का जजमेंट आपकी और मेरी बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, आपकी और मेरे दान देने से नहीं होगा। मेरी और आपका जजमेंट लाइफ का दूसरों ने हमें माफ करा और हमने कितना उनको माफ करा से होगा। हालेलुया। इसका मतलब हमारी लाइफ लाइन हमारे हाथों में नहीं है, हमारी लाइफ लाइन दूसरों के हाथों में है। वी डिफाइंड बाय अदर्स। जब मैं यहां पर हूं इसलिए आप वहां तुम हो, नहीं तो हम सारे तुम होते। आई ऑलवेज स्टैंड्स फॉर अदर्स। जब मैं ही खत्म हो जाएगा तो सारे हम बन जाएंगे। और आज परमेश्वर का बेटा इस 126वें साल की सालगिरह पर मुझे और आपको ये निर्देश देता है, ये वार्निंग देता है इस 35वें पद में, मती रचित में, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। उड़ीसा का एक कंधमाल डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत मशहूर है। एक ज़माने में कई लोग मसीह को मानने लगे, कई लोग जो टी गार्डन में काम करते थे, कई लोग जो बिल्कुल निम्न जाति में काम करते थे, उन्होंने प्रभु से प्रेम किया और बिना लोभ, प्रलोभन, लालच के प्रभु में आ गए। पड़ोसियों को पसंद नहीं आया। आप वीडियोस देखिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा, 3 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे। लोगों को घरों से खींचकर, लिटाकर, उनके ऊपर मोटरसाइकिलें चलवाई, टेढ़ा बिठवाकर उनकी कमर तुड़वाई गई, मोटे मोटे लट्ठों से उनके घुटने तुड़वाए गए। और एक नहीं, कई गांव के गांव जिन्होंने अपने आप को मसीह में आने दिया। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में आता है। 2005 की शायद ही घटना है। वहां पर गांव के गांव, चर्च के चर्च, बहन बेटियां, नन्स को नंगा घुमाए गए, इसलिए कि वो वचन पढ़ती थी। और आप और मैं वचन को ढक देते घर में। पड़ोसियों ने निकाल के, इवन ट्रक आए, जब मार दिया, वीडियो वाले वीडियो बना, यानी कि बचाएं। सर पे मार रहे हैं, कमर तोड़ रहे हैं, हाथ पे तोड़ रहे हैं, बाइक उनके ऊपर 3 बार 4 बार घुमा रहे हैं ताकि उनके प्राण निकले। साइकिलों में फिर पुलिस की गाड़ियां आती हैं और भर के उनको ले जाती है, नॉट टू हॉस्पिटल, टू डंपिंग ग्राउंड। ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी पे सबसे बड़ा एक हैवानियत का हुआ उड़ीसा में।
और उसी के बाद परमेश्वर की लहर, जिसका नाम क्या था, सुनामी, उड़ीसा में आई थी। मैं ये डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं आप और अपने लिए कह रहा हूँ कि हम सताएं नहीं एक दूसरे को। और वहाँ पर उन गांव के पास जब न्याय आया, उन सब ने क्षमा किया। किसी का भाई मारा था, किसी की माँ को मारा था, किसी चर्च के पादरी को मारा था, किसी चर्च को जलाया था, लेकिन वहाँ के सब लोगों ने क्षमाशीलता दिखाई। और ग्रैहम स्टैंड की तो कहानी आप जानते हैं, वो कहाँ के थे, कहाँ पे उन्होंने एक सेवा की थी, उड़ीसा में। उड़ीसा में अपने 2 बेटों के साथ उनको कार के अंदर जिंदा जलाया गया, दोनों जवान बच्चे, क्योंकि वो मसीह का प्रचार करते थे, लोगों का इलाज करते थे। आज भी कई गांव में जाकर देखिए, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, नंगे पांव रहते। उन्होंने सेवक बनकर, डॉक्टरी बनकर अपनी पत्नी, 3 बच्चों, 1 बेटी और 2 बेटों के साथ उड़ीसा के ही शहर में बहुत लोगों की सेवा की, बचाया, इलाज किया। लेकिन उनको जिंदा आ रहे थे अपनी जीप में, जला दिया गया। उनकी पत्नी के पास मीडिया गई, न्यायपालिका गई, उनकी पत्नी और उन बेटी के और पकड़े गए जिन्होंने जलाया था। क्या बोला होगा उन्होंने, इन्हें भी वैसे जला दो। हम भी ऐसे बोलते हैं, जेरे साथ जैसा हुआ है इनके साथ भी एकदम बोलते, क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि न्याय परमेश्वर करेगा, आपके आंसुओं को कुप्पी में रखेगा, हम फटाफट न्याय देते हैं। गॉड विल टेक, यीशु ने कहा अपने चेलों को, जो तुम्हें ना ग्रहण करे उनके घर, गांव के बाहर अपनी जूतियां झाड़ देना, मैं उस जगह का न्याय करूंगा। लेकिन आप और मैं बन जाते न्याय के अधिकारी। उस माँ ने, उस स्त्री ने उस व्यक्ति को हिला दिया, उसे माफ कर दिया। और उसके बाद भी वो 5 साल तक अपनी बेटी के साथ उसी गांव में, उन्हीं जगह में डॉक्टरी की सेवा करती रही। और वहां के लोग जिन्होंने जलाया, आंसुओं से, खून के आंसुओं से अपने पापों की क्षमा मांगते। और मैं और आप छोटे छोटे पाप भी जो है एक दूसरे के माफ नहीं करते, एक दूसरे को हम खुशी नहीं देते। कुरिन्थियों नगर की कलीसिया में एक दूसरे को पंगे में पंगे डालते थे, परेशान करते थे। आप सोचिए, जब मैं और आप एक दूसरे को फोन करते हैं, बात करते हैं, डू वी मेक पीपल हैप्पी विथ आवर टोन, या हम एक दूसरे को नाराज कर देते हैं, दुखी देते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको क्षमाशीलता बनाने के लिए बुलाया है। हम क्षमा करें, एक शॉर्ट टर्म नहीं, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। To be live in peace, not in burial, but in a resurrected Christ। जो मैं और आप रोज जिंदा हैं, इसलिए जिंदा हैं कि हमने किसी के पापों को शायद क्षमा किया है, और आज मेरे पाप परमेश्वर ने माफ किए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बैठी हूँ। इसलिए नहीं तो मैं आज गेट के बाहर होता या कब्रिस्तान में गड़ा होता। मेरे पाप परमेश्वर ने माफ इसलिए किए क्योंकि मैंने भी शायद किसी के पाप माफ किए, और महामारी के भयंकर संकट में आज उसके ग्रहण करने योग्य प्रभु ने मुझे रखा। इस लाइफ लाइन को मत छोड़िए। प्लीज फॉरगिव पीपल। कोई बहुत बड़े पाप नहीं किए, माफ कीजिए, माफ कीजिए लोगों को। लॉन्ग टर्म कोर्स लीजिए, प्रोजेक्ट ऑफ द बाइबल लीजिए, और कलवरी के क्रॉस नहीं मिलेगा आपको। मैं कह रहा हूं, आप और मैं यीशु नहीं बन सकते। हमारे को कोई पिलातूस के शासन में गाड़ा मारा नहीं जाएगा। हमें उतनी ही परेशानी आएंगी जितनी ये शरीर झेल सकता है। कलवरी पे सिर्फ हमारा खुदा बाप ही गया, हमारे हाथ में कील नहीं ठोका। लेकिन दुख आएंगे तब भी हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते तो क्या करें। आइए।